जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं गौरव ज्ञानोदय क्लासेस। तो आइए, आज आपका अगला श्लोक है जो पद चल रहा है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? ये सूरदास जी द्वारा। संदर्भ आपको बताया गया था, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, तो आइए, आपका अगला श्लोक है। ये श्लोक कौन सा है? सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखीरे मुरली लीजे चोरी। कहते हैं कि जिन गोपाल की नहीं अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन इक घर भीसर निशिवासर धरत न कबहूँ छोरी। कहते हैं कबहूँ कर कबहूँ अधरणी, कबहूँ कटी कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कुछ मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। ठीक है, तो ये आपका अगला श्लोक है, देखते हैं। तो यहाँ गोपिकाएं क्या कह रही हैं? आप क्या कहेंगे कि सूरदास जी कहते हैं सखीरी मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे सखी आओ, सखीरी मुरली लीजे चोरी, आइए प्रभु श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। गोपिकाएं आपस में वार्तालाप करते हुए क्या कहते हैं कि हे सखी आइए प्रभु श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, कि जिस मुरली ने प्रभु श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, अर्थात हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। कहते हैं कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, कि जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है, आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि छिन इक घर भीसर, छिन इक घर भीतर निशिवासर। कहते हैं कि क्षण भर के लिए जिस मुरली को प्रभु श्री कृष्ण एक घर, अर्थात घर अथवा भीतर अथवा बाहर, यानी घर अंदर या घर के अंदर या घर के बाहर, निशी वासर धरत न कबहूँ छोरी, अर्थात उसको कभी भी कहीं छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं कि क्षण भर के लिए जिस मुरली को प्रभु श्री कृष्ण अपने से न तो घर के अंदर और न तो बाहर, अर्थात अपने अंग से कभी भी छोड़ते नहीं हैं, आओ उस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि कबहूँ कर कबहूँ अधरणी। कबहूँ माने कभी कभी, कभी कभी कर अर्थात कभी कभी हाथ में, कबहूँ अधरणी और कभी कभी होठों पे रखे हुए, कटी अर्थात कभी कभी कमर में खोसे हुए, कबहूँ खोसत जोरी, अर्थात कभी कभी अपनी कमर में कस के खोसे रहते हैं, आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि ना जाने कछु मेली मोहिनी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं वार्तालाप करते हुए आपस में क्या कहती हैं कि ना जाने कछु मेली मोहिनी, कि न जाने उस मुरली में ऐसा क्या है कि उस मुरली ने ऐसा जादू कर दिया है, ऐसे ही कौन सी मोहिनी डाल दी है कि राखे अंग अंग भूरी, कि प्रत्येक समय अपने अंग से उसको लगाए रहते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि उस मुरली ने न जाने ऐसी कौन सी मोहिनी डाल दी है जिससे प्रत्येक समय या मतलब हमेशा अपने अंग से उसको लगाए रहते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर, कि वह जो मुरली है प्रभु को मन सजनी, अर्थात वो प्रभु श्री कृष्ण के मन में बसी हुई है। सजनी अर्थात प्रेमिका के समान बसी हुई है। बंध्यो राग की डोरी, वह अपने हमेशा उनको अपने से लगाए रहती है या बांध के रखती है। फिर से आइए देखते हैं। कहते हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे सखी आओ इस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, कि जिस मुरली ने प्रभु श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, आइए प्रीति सबन की तोड़ी और हमारे प्रेम प्रसंग को तोड़ दिया है, आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि छिन इक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहूँ छोड़ी, कि जिस मुरली को क्षण भर के लिए प्रभु श्री कृष्ण अपने से अलग नहीं करते हैं, अर्थात अपने हमेशा अपने वस्त्र से या शरीर से लगाए रहते हैं, आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए।
कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी। कभी कभी हाथ में, कभी कभी होठों पे, कभी कभी कमर में कस के खोसे रहते हैं। आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। कहते हैं कि ना जाने कछु मेली मोहिनी रागे अंग अंग भूरी, कि न जाने उस मुरली ने ऐसी कौन सी मोहिनी डाल दी है जो हमेशा अपने प्रत्येक अंग से उसको लगाए रहते हैं। गोपिकाएं कहती है कि आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कह रही हैं कि वह मुरली जो प्रभु श्री कृष्ण के मन में हमेशा के लिए बस गई है और इस प्रकार बधी हुई है कि वो हमेशा अपने शरीर से लगाए रहते हैं, और राग की डोरी अर्थात हमारे प्रेम प्रसंग को तोड़ दी है। आइए उस मुरली को चुरा लिया जाए। तो कितनी अच्छी लाइन ये सूरदास जी द्वारा लिखी हुई है। हमको लग रहा है कि पूरा एकदम जो देखा जाए एक तरीके से तो धीरे धीरे एक एक श्लोक करके चल रहा है, और धीरे धीरे अभी तक तो गोपिकाएं प्रभु से कृष्ण छोटे थे, उनकी बाल्यावस्था का वर्णन हो रहा था, फिर धीरे धीरे उनकी युवावस्था आई, फिर आप देख रहे हैं कि गोपिकाएं से उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे करके चलता रहेगा। तो आइए अब कल से इसका अगला पैरा देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे जितने भी शब्द हैं वो सब एकदम क्लियर हैं, फिर भी जहाँ दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।